किसी कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन होना कंपलसरी नहीं है, एसिमेट्री होना कंपलसरी है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिनमें कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। शुरुआत कर रहे हैं क्यूमुलिन से। पहले तो क्यूमुलिन होता क्या है? क्यूमुलिन होता है लगातार डबल बॉन्ड, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स। तो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से होते हैं लगातार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं, 2 बना देता हूँ और इस तरीके से नाम बता देता हूँ आपको। ये तो है क्यूमुलिन, ठीक है, जिसमें 2 डबल बॉन्ड हैं और दोनों एक ही कार्बन पे अटैच हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी डाईइन है, ये भी डाईइन था, ये भी डाईइन है और ये एक और डाईइन बना रहा हूँ मैं। ये इन तीनों डाईइन को क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्यूमुलिन। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पास पास हो तो उसको बोलते हैं क्यूमुलिन। ये जो डाईइन है इसमें डबल सिंगल डबल इस तरह से कॉन्जुगेशन है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाईइन। ये क्यूमुलेटेड डाईइन, ये कॉन्जुगेटेड डाईइन और ये वाली आइसोलेटेड डाईइन। डाईइन है और दोनों इन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह के 3 ईन्स होती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्यूमुलिन। क्यूमुलिन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होता है? जब मॉलिक्यूल में नॉन प्लेनैरिटी हो, ठीक है, तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। ज्योमेट्रिकल कब हो सकता है? जब मॉलिक्यूल में प्लेनैरिटी हो, मॉलिक्यूल प्लानर हो, तब मॉलिक्यूल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, ठीक है। तो नॉन प्लेनैरिटी आ कैसे रही है, ध्यान से देखिए। ये कार्बन, फिर एक कार्बन और फिर एक कार्बन। ये मैंने एक डाईइन बनाई है, इसका नाम है एलीन। क्यूमुलिन में सबसे सिंपलेस्ट टाइप की जो क्यूमुलिन है इसका नाम है एलीन। एलीन के ये 2 ग्रुप यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये चीज़ पता हो कि ये जो डबल बॉन्ड बने हैं उसमें एक अगर px ऑर्बिटल इसका पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसका एक px ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो px हैं ये अबोव और बिलो द प्लेन है। ये सारे तीनों बॉन्ड प्लेन ऑफ द पेपर पे हैं, ये तीनों प्लेन ऑफ द पेपर पे हैं और ये अबोव और बिलो है, ठीक है। तो ये px था, तो इसी तरह py भी होगा। तो इसका px इसके px से बॉन्डिंग करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका py इसके py से बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि एक कार्बन में 4 ही तो ऑर्बिटल हैं जो बॉन्डिंग करने वाले हैं। बीच वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये दोनों स्टार्टिंग वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन भी फिल कर देता हूँ। ये दोनों तो sp हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s और एक p। ये s और एक p, 2 p जो बचे हैं वो दोनों p पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाने का काम कर रहे हैं। तो बीच वाले कार्बन के लिए एक p तो चला गया, एक px और py। ये pz था, मान लो pz तो इसमें चला गया, px और py इधर और इधर दोनों तरफ बॉन्डिंग कर रहे हैं। ऐसा करने की वजह से जो इस कार्बन के ग्रुप हैं वो दोनों ग्रुप फर्स्ट वाले कार्बन के ग्रुप से 90 डिग्री प्लेन या डिफरेंट प्लेन में होते हैं। ये दोनों जिस प्लेन में हैं ये दोनों उस प्लेन में नहीं हैं, डिफरेंट प्लेन है। उस वजह से नॉन प्लेनैरिटी आ रही है, ठीक है। और नॉन प्लेनैरिटी अगर है और मॉलिक्यूल में अगर एसिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है। अभी भी मैं संभावना बोल रहा हूँ कि हाँ पॉसिबिलिटी है। ग्रुप कौन से लगे हैं उस पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि डबल बॉन्ड लगातार 3 बार मैंने लिखा है, मिनिमम कंडीशंस बना रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा कि ये दोनों और ये दोनों, जैसे फर्स्ट वाले कार्बन का px सेकंड के px से, फिर इसका py जो बचा वो इसके py से, अब इसका जो px बचा वो अगले वाले के px से पाई बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। इनके बीच में पाई बॉन्ड हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट को देखिए दोनों सेम है। इसका मतलब ये जो चारों ग्रुप हैं
वो चारों ग्रुप सेम प्लेन में होंगे, और सेम प्लेन में होने से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो दिख ही रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी बनती है। अभी भी अगर ग्रुप अलग अलग नहीं हुए तो नहीं बनेगा। तो आपको एक चीज़ साफ हो गई है कि अगर इवन नंबर के डबल बॉन्ड हुए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, और अगर ऑड नंबर के डबल बॉन्ड हुए तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये 3D में दिखा देता हूँ कि ऑड और इवन में क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर हैं तो पहले तो बनाते हैं अपना वही ट्रेडिशनल स्टाइल में टेबल। ये आपका स्टडी टेबल, ठीक है, ये इसके 4 लेग्स। अब इस पे हम मॉलिक्यूल को रखेंगे। तो यहाँ जब हम मॉलिक्यूल को रख रहे हैं तो कार्बन कार्बन और ये कार्बन, इसके ये 2 ग्रुप जो टेबल के ऊपर हैं। ठीक है, ये अभी तक सब टेबल के ऊपर चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ एक पी ऑर्बिटल ऊपर और एक नीचे, मतलब ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। टेबल के नीचे से निकल जाएगा ना, एक ऊपर और एक टेबल के नीचे। ये तो पाई बॉन्ड बना रहा है। अब इसका जो पी वाई होगा ना वो ऐसा होगा, पी एक्स तो अब और बिलो मान लिया, तो पी वाई ऐसा होगा, तो इसका भी पी वाई ऐसा होगा। तो इसके जो 2 ग्रुप होंगे ना वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे। आउट ऑफ द प्लेन मतलब एक तो बिलो द प्लेन और एक अबोव द प्लेन। मतलब एक टेबल के ऊपर से निकला हुआ, फिर से बनाऊंगा ऐसा, और एक बिलो द प्लेन जाता हुआ। तो ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप कभी भी सेम प्लेन में नहीं होंगे जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्यूमुलेटेड हो। क्यूमुलिन्स की बात कर रहे हैं ना, क्यूमुलिन्स में इवन नंबर जब भी होगा ये जो ग्रुप्स हैं ये कभी भी सेम प्लेन में नहीं होंगे। ये प्लेन ऑफ द पेपर पे होंगे, ये वेज और ये डैश। तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर यहाँ सेम ग्रुप हुए तब तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाती है। ये वाला टेबल से कट, ये प्लेन कट जाएगा, यहाँ एच और यहाँ एच हुआ तो। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप अलग हो या ये दोनों ग्रुप अलग हो तो प्लेन नहीं लगेगा। कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे लगा है H और यहाँ पे लगा है मिथाइल, ठीक है, और यहाँ भी यही लगा देता हूँ H और मिथाइल। अब इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो सवाल ही नहीं हो रहा क्योंकि डिफरेंट एंगल्स ही हैं। ये इधर है तो इधर यहाँ सेम प्लेन में होना चाहिए, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप लगाने की कोशिश करें, ये वाला प्लेन टेबल के पैरेलल में एक चाकू चलाएं तो ये सब कुछ कट जाएगा, लेकिन ऊपर और नीचे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। और अगर ऐसा कोई प्लेन लगाएं जिसमें हम लोग इस तरीके से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक कटर लेके ये सब कुछ काट दें जो इनके बीच में से गुजर जाए, तो यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये दोनों भी सेम नहीं है तो प्लेन नहीं लगेगा। अच्छा, ये दोनों सेम हो या ये दोनों सेम हो तो प्लेन लग जाएगा। ठीक है, लगा के बता रहा हूँ। यहाँ मैं H लिख देता हूँ, देखो मान लो ये हुआ तो अब ये वाला प्लेन लग जाएगा। ऐसे काटोगे ना तो ऊपर H रहेगा और नीचे भी H रहेगा। बाकी सब तो काट ही दिया हमने ये वाला प्लेन लगा के, टेबल के पैरेलल में चला के। तो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसके दोनों ग्रुप और इसके दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं, मतलब ये दोनों और ये दोनों सेम हो सकते हैं ना। यहाँ मिथाइल H है, यहाँ भी मिथाइल H है, बट हाँ ये दोनों आपस में सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर में हमेशा आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी जब भी एसिमेट्री हो, ग्रुप अलग अलग हो। ऑड नंबर में क्या होता है, ऑड नंबर में ये होता है कि जो हमारा टेबल बना देते, फिर से टेबल बनाने से क्या है कि 3D में आपको आइडिया लगता रहता है कि मॉलिक्यूल दिखेगा कैसा है। ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूल, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये दोनों जिस प्लेन में है ना उसी प्लेन में ये दोनों भी है। ठीक है, एक ही प्लेन में बैठ के उड़ रहे हैं। उड़ा के दिखाएं, ये ऐसे टेबल पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये टेबल पे, सब कुछ टेबल पे। और उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि यहाँ पे था तो टेबल के ऊपर और नीचे जा रहा था, जबकि यहाँ दोनों ही सब कुछ सेम प्लेन में है। तो ऑड नंबर जब भी होगा तो सेम प्लेन होगा। फिर यहाँ ग्रुप देखेंगे, अगर ग्रुप H H सेम साइड सिस बोलेंगे, अपोजिट साइड ट्रांस बोलेंगे। इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं और देख लेते हैं कौन ऑप्टिकल दे रहा है, कौन ज्योमेट्रिकल दे रहा है।
कौन दे सकता था और कौन नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैं सबके आंसर लिखूंगा, वाइट कलर से लिख देंगे। ओके, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में देखिए ये दोनों ग्रुप सेम है, चाहे ऑप्टिकल हो चाहे ज्योमेट्रिकल हो, कुछ नहीं दे सकता। आपको सारी चीज़ें चेक करनी है। तो यहाँ जो इस वाली स्क्रीन पे जो मैंने सारे मॉलिक्यूल लिखे हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। कौन है? इवन डबल बॉन्ड्स है। इवन दिख रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड, ये पहला डबल बॉन्ड, ये दूसरा, सारे इवन डबल बॉन्ड्स वाले मॉलिक्यूल हैं। तो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। अब ये दोनों सेम हो गए, ये तो ये भी सेम है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर सकता। नो, क्रॉस कर दूँ, राइट और क्रॉस है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्रॉस। इसमें देखो ये ग्रुप तो अलग हैं, अच्छी बात है, बट ये दोनों सेम है, तो इसमें प्लेन लग जाएगा, वो टेबल वाला प्लेन जिसमें ऊपर ए बचेगा नीचे भी ए बचेगा। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। इसमें भी ये दोनों ग्रुप सेम है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। अब देखिए ये दोनों अलग हैं, हाँ ये दोनों भी अलग हैं, ये दोनों और ये दोनों सेम हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्लेन नहीं लगेगा। अगर आप वो टेबल वाला प्लेन लगाएंगे तो ऊपर ए नीचे बी, अगर आप वो वर्टिकल वाला प्लेन लगाएंगे तो ए और बी कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, लेकिन इधर ए इधर बी, तो प्लेन नहीं लगेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग हैं, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। सिमिलरली लास्ट में तो सारे ग्रुप अलग हैं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ये एलीन्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं? एलीन्स, क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड 2 बार, उसको हम बोल रहे हैं एलीन, 3 कार्बन वाला, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का नाम है एलीन, और ये एलीन के डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें कहीं क्लोरीन कहीं ब्रोमीन कहीं मिथाइल लगा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आपके सामने मैंने बनाया है, जिसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कितनी बार है पहले तो ये गिनना है, 1 2 3 4, इवन है। जब भी इवन आएगा तब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे, जब भी ऑड आएगा तब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। हमें पता नहीं है, उसमें भी हमें ग्रुप देखने होंगे। तो अगर आप इसे बनाएं तो ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, 1 2 3 4 बार बनाना है। अब यहाँ OH, यहाँ ये लॉन पेयर, सिन एंटी वाले वीडियो में बताया था, ओके, यहाँ मिथाइल और यहाँ H। तो ये ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल क्या शो करना चाहिए, सबसे पहला काम ये बताइए। तो हम चेक करेंगे कि इवन अगर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी 1 2 3 4, तो ये इवन है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। आपको हलवे की तरफ परोस के नहीं देगा कि ये वेज है ये डैश है, ये वेज पे है तो बेसी बात है ये डैश पे होगा, और ये मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, वाइट कलर में करेगा, है ना। ब्लू ज़्यादा ठीक लगता है वैसे, ठीक है। अगले वाले को देखो ध्यान से, ये कार्बन, ये D, ये H, फिर डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, H और CH3। तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 इवन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है। ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप भी अलग है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और करेगा तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इवन में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है और ऑड में ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, यहाँ देखना दोनों ग्रुप सेम है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये इवन था इसलिए मैंने ऐसे बोला। ये ऑड है, ध्यान से देखो ये ऑड है, ऑड है तो हमें चेक क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब वो शो करेगा या नहीं करेगा वो देखना है। एफ और एफ, सॉरी, इन दोनों को देखना था अलग है, इन दोनों को देखना था अलग है, दोनों सेम, दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो ये शो कर रहा है। और आप देख के बता सकते हैं ये सेस है या ट्रांस है। देखो दोनों एफ सेम साइड है तो ये हम कहेंगे ये सेस है, और इसका ट्रांस भी पॉसिबल है। सिमिलरली ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसमें भी डबल बॉन्ड 3 बार है, ऑड है तो हमें GI चेक करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है। लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिमिलरली ये भी ऑड है तो हमें GI चेक करना है, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग कहेंगे यहाँ लोन पेयर है, हम ये कहेंगे कि ये हाइड्रोजन और ये OH एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हमारा एंटी है। सिन एंटी में आपको मैंने ये बताया था कि ये एंटी है, ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। OH नीचे की तरफ आ जाएगा तो
मतलब लोन पेयर की जगह आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सिन और एंटी में हमने सीखा था ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। क्यों ज्योमेट्रिकल चेक किया? क्योंकि ऑड नंबर है, इवन होता तो ऑप्टिकल चेक कर दे। अच्छा, स्ट्रक्चर बना के नहीं दे हलवे की तरह, नाम लिख दे तो भी बना देंगे, मैथ एच प्रॉप ब्यूट 1 2 डाई इन 1 2 डाई इन, ठीक है। तो यहाँ दोनों एच होंगे ना, इधर मिथाइल है और इधर एच, इसको भी मैं ऐसे बना देता हूँ, ये लीजिए। अब आप खुद ही बता सकते हैं कि भैया ये चेक करेगा या नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल क्या चेक करना है पहले तो बताओ। ऑड है, इवन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर रहे हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी, दोनों ग्रुप सेम है। पेंटा 5 कार्बन बनाने 1 2 3 है, ओके, तो फर्स्ट वाले पे नहीं बनाना है। तो मिथाइल 1 2 और 3 दोनों के बीच में 1 2 3 4 और 5, एक और मिथाइल लिख देता हूँ, यहाँ H और यहाँ H। तो ये बताइए पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे या ज्योमेट्रिकल? क्योंकि ये इवन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे, और ग्रुप्स अलग अलग हैं तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इनका आरएस निकालने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, प्लेनर से नॉन प्लेनर की तरफ जाना और इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पर ठीक है वो आपके सिलेबस से थोड़ा आउट ऑफ है, इस वजह से उस बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन वो उसमें भी एक आरएस निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये इवन था तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करी हमने। 2 3 कैसे पता चला? पेंटा लिखा है, पेंटा 2 3 1 2 3 4 5, ये पेंटा हो गया, और 2 और 3 दोनों पे डबल बॉन्ड डाई इन। अच्छा, ये ट्राई इन आया है तो ऑब्वियस सी बात है 3 बार है, तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 5 और एक 6, इधर भी मिथाइल, इधर H और इधर भी H, मान लो ऐसे मैं लिख देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे 3 पे 4 पे डबल बॉन्ड है, बराबर यही स्ट्रक्चर होगा। और देख पा रहे हैं दोनों H सेम साइड हैं तो ये सिस है, और सिस से पहले ये देखना था कि ये ऑड है, ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक किया, और चेक करने पे हमें पता चला कि ये हमने सिस बनाया है, हो सकता है इसका ट्रांस भी पॉसिबल हो, ठीक है। इसी तरह हेक्सा 2 3 डाई इन, ये डाई इन है, फिर से 1 2 3, ये डाई इन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये लो हेक्सा, ये मैंने फिर से सिस बना दिया है। सिस नहीं बोलेंगे, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे, और हाँ यहाँ ग्रुप अलग अलग हैं, ये दोनों भी अलग अलग हैं, तो हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसको भी बना देते हैं हलवे की तरह नहीं करके, ये देखिए ऐसा दिखेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अब ये तो थी एलिन्स या क्यूमुलिन्स या डबल बॉन्ड वाली बात। सेम घटना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉलीस्पाइरो कंपाउंड्स में भी हो सकती है। पॉलीस्पाइरो का मतलब होता है ये तो है स्पाइरो, ठीक है। पहले तो स्पाइरो का ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे पहले लिया था वैसे ही, जैसे उसमें कहा था कि ये 2 ग्रुप। अच्छा, आपको एक चीज़ पता ही होगी कि किसी भी टेट्राहेड्रल वाले कार्बन में 2 ग्रुप अगर प्लेन में है तो एक वेज होगा और एक डैश होगा। तो सपोज कि मैंने इसको वेज बनाया तो ये हमारा डैश हो गया। अगर ये डैश है तो इससे बॉन्डेड वाला भी डैश होगा, और जो वेज है वो वेज से बॉन्डेड वाला भी वेज होगा। फिर से अगले वाले दोनों वाइट कलर के, ये दोनों प्लेन ऑफ पेपर पे है तो फिर ये दोनों भी प्लेन ऑफ पेपर पे होंगे। इस कार्बन के अगर 2 ग्रुप प्लेन ऑफ द पेपर पे हैं तो बाकी बचे 2 ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन होंगे ही होंगे। टेट्राहेड्रल कार्बन है, मैं लेफ्ट से शुरू किया, आप राइट से भी शुरू कर सकते थे। 2 प्लेन में है तो एक वेज होगा एक डैश होगा, डैश से डैश जुड़ा होगा, वेज से वेज जुड़ा होगा। बाकी 2 प्लेन में, ये प्लेन से प्लेन जुड़ेगा, बाकी 2 वेज डैश होंगे। सेम वही घटना हो गई है, यहाँ पर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे और हम देख पा रहे हैं कि ए बी अगर ये ग्रुप डिफरेंट हुए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी और ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी। ये भी वापस से इवन वाले में है। इसी तरह ऑड वाले में देखोगे तो ऑड वाले में हमें ज्योमेट्रिकल शो करना है, ठीक है।
ऑड वाले में ज्योमेट्रिकल शो कैसे करना है, ध्यान से देखना। ये सब सेम प्लेन में होंगे। कैसे होंगे, ड्रॉ करके दिखाता हूँ, टेबल पे दिखा देता हूँ। पहले इवन में दिखा देता हूँ टेबल पे। ये हमारा टेबल, ठीक है, ये इसकी 4 लेग्स, और ये हमारी एलिन, एलिन तो हो गई, स्पाइरो कंपाउंड हम बना रहे हैं। ये प्लेन ऑफ द पेपर पे है। तो भैया जी, बेटा जी, ये 2 ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन होंगे। फिर से बनाता हूँ, रुको। ये वेज होगा तो अगला डैश होगा, फिर वेज से वेज जुड़ेगा, डैश से डैश जुड़ेगा, फिर 2 प्लेन में होंगे, फिर ये 2 प्लेन में होंगे। जब ये 2 प्लेन में होंगे तो एक अबव और एक बिलो होगा। तो फर्स्ट वाले, स्टार्टिंग वाले 2 ग्रुप और लास्ट वाले 2 ग्रुप कभी भी सेम प्लेन में नहीं हो सकते। इस वजह से मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी आ सकती है। तो इवन जब भी होगा तो हम कहेंगे चेक फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी भी हम चेक करेंगे, चेक करने पे अगर ग्रुप सेम हुए तो नहीं होगी, है ना। गारंटी नहीं है, रट्टा नहीं मारना है कि इवन होगा तो होगा ही होगा, ऑप्टिकल होगा। कुछ वीडियो देखे थे मैंने, बहुत फेमस, नाम नहीं लूँगा किसी का, बट हाँ नाच नाच के बता रहे थे होगा होगा होगा, जबकि था ही नहीं वो, ठीक है। पता नहीं जो भी है। हाँ, गलतियाँ हो जाती है टीचर से, क्लास में गलतियाँ एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन उसको गलती को ही ग्लोरीफाई करना और मतलब ठीक है, गलती हो जाती है, प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन एरर हो जाती है, ड्राइंग एरर हो जाती है, स्पेलिंग एरर हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग होना तो भैया पाप है, गलत बात है। ऑड नंबर ऑफ रिंग्स अगर हुई तो क्या होगा, देखो वही बना रहा हूँ 3 बार। ये दोनों जो ग्रुप होंगे वो सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। टेबल हटाई दिया जाए, ठीक है। अब टेबल का आपको समझ में आ ही गया है कॉन्सेप्ट, तो टेबल हटा दिया जाए। इस बार थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। मान लो ये 2 ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन है, नहीं प्लेन में रखते हैं, ठीक है। मान लो ये 2 ग्रुप प्लेन में है, तो एक वेज होगा, एक डैश होगा। इस वेज से जो जुड़ा होगा वो वेज ही जुड़ा होगा, क्योंकि डैश तो जुड़ ही नहीं सकता, डैश तो नीचे है, और प्लेन ऑफ द पेपर वाले भी नहीं जुड़ सकते। ये दोनों प्लेन ऑफ द पेपर पे है, ये फिर वेज, ये फिर डैश। इस वेज से फिर से वेज जुड़ा होगा, इससे फिर से डैश, और बाकी 2 प्लेन ऑफ द पेपर पे होंगे। देखो रिंग कितनी हुई, 1 2 और 3। ऑड नंबर की रिंग्स होगी तो ये ए बी और ये ए बी सेम प्लेन में होंगे, और अगर ये सेम प्लेन में होंगे तो हम सेस ट्रांस बोलेंगे। यहाँ दोनों ए सेम साइड हैं तो सेस, दोनों बी सेम साइड हैं सेस। उल्टा होता तो ट्रांस, मतलब ऐसा होता कि बी यहाँ होता और ए यहाँ होता तो हम बोल देते ट्रांस। तो हम क्या कहेंगे, चेक फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, चेक फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमेशा ऑड इवन का ध्यान रखेंगे। तो देखिए एफ डिफरेंट ग्रुप। पहले तो देखिए इवन रिंग्स हैं, 1 रिंग 2 रिंग, इवन रिंग्स हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, यस। 2 रिंग्स हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, यस और नो। दोनों ग्रुप डिफरेंट, यस। थोड़ा फास्ट कर दिया। 2 रिंग्स हैं, ध्यान रखेंगे। ऑड रिंग्स, इवन रिंग्स, 1 2 3 ऑड रिंग्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। दोनों ग्रुप डिफरेंट। देखिए अपोजिट है, एफ ऊपर है, नीचे है, ये इधर है, ये इधर, ऊपर नीचे। ट्रांस, ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है, और ज्योमेट्रिकल शो करेगा। सिमिलरली 1 2 3 ऑड रिंग्स हैं, ज्योमेट्रिकल चेक करना है। ग्रुप देखेंगे डिफरेंट, दोनों एच सेम साइड हैं, सिस, और ये ज्योमेट्रिकल दे रहा है। फिर से काउंट 1 2 3 4। इवन रिंग्स हैं, क्या है, इवन रिंग्स। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे, ये दोनों ग्रुप सेम है, नहीं है, ये दोनों भी डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। क्लियर है। अब ये क्या है, ये दोनों का मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है, इनको हम बोल रहे थे स्पाइरो, क्या बोल रहे थे, पॉली स्पाइरो। वीडियो जब हमने शुरू किया था तभी हमने क्या नाम दिया था इसको, एलिन्स और स्पाइरेंस, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं स्पाइरो कंपाउंड और एलिन्स दोनों का मर्जर।
और दोनों का मर्जर अगर होगा तो हम उसे कहेंगे हेमिस्पाइरो। क्या कहेंगे? हेमिस्पाइरो। हेमी मतलब आधा, हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, अर्थ के दो पार्ट है। और कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में हेमी कॉर्डेटा, आधा कॉर्डेटा। वैसे ही ये क्या है? हेमिस्पाइरो, आधा स्पाइरो आधा एलिन वाला। तो यहाँ भी ऑड इवन की काउंटिंग ही है, 1 2 3 4, ठीक है। इवन में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, डिफरेंट ग्रुप है इसलिए यस। ध्यान रहे रिंग और डबल बॉन्ड दोनों को ही काउंट करना है। तो 1 2 3 4 इवन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करी, ग्रुप डिफरेंट है, यस। अगला वाला इवन है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे और यस, क्योंकि ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऑड है। ऑड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे और ग्रुप डिफरेंट है क्या? यस। तो हम कहेंगे कि हाँ ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। और आप कमेंट करके बता सकते हो क्या कि ये सिस है या ट्रांस है, देख के बता सकते हो, बहुत आसान है। ओके, अब इस वाले ग्रुप में देखें तो 1 2 3 ऑड है। ऑड है तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो हम जो स्पाइरेन है वो तो शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे मान लो ये मिथाइल है, मान क्यों लो, मानना कुछ है नहीं, यहाँ पे है मिथाइल, ठीक है। क्योंकि डैश ऐसे लाइन लिखी है तो मतलब ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, सिंपल सी बात होती है, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो दोनों मिथाइल अगर वेज हुए तो हम कहेंगे सिस, एक वेज हुआ और एक डैश हुआ तो हम कहेंगे ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। मिथाइल मिटा देता हूँ, पीडीएफ में नहीं आएगा, पर हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। चलिए पीडीएफ में आना चाहिए, ठीक है। क्या पता बच्चे कुछ पीडीएफ ही देख रहे हो, वीडियो देख ही ना रहे हो, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सिस फॉर्म बना रखी है। इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये सिस है या ट्रांस है, ठीक है। और देखिए, हाँ इस वाले की ही बात कर रहा था जिसमें नाच के बताया था कि जीआई होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, 2 रिंग्स हैं, इवन रिंग्स। अगर इवन रिंग्स हैं तो हम चेक करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए और हम कहेंगे कि ग्रुप डिफरेंट है, यस। तो हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी यस। अब इसमें भी इवन रिंग्स हैं तो पोजीशन डिफरेंट है, और पोजीशन डिफरेंट है तो जीआई दे पहली बात तो इवन रिंग्स हैं, तो इवन रिंग्स है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे। अब इसकी पोजीशन अलग है, तो यहाँ मैं आपको एक राज की बात बता देता हूँ। इस ग्रुप के लिए देखो तो एक Br लगा है, एक H लगा है, एक कार्बन लगा है और एक CH2 लगा है। 4 ग्रुप डिफरेंट है, कायरल कार्बन है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, सोचना ही नहीं है। और इसको अगर कोई जीआई बोल रहा है तो फिर ईश्वर उसे कभी माफ़ नहीं करे, ठीक है। तो और देख लेते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं, ये देखिए ध्यान से मैं बना रहा हूँ, बाइफिनाइल्स, 2 रिंग बनी हुई है। जब ये 2 रिंग्स हैं तब ये दोनों रिंग्स अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड अटैच हैं, तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। फ्री रोटेशन का क्या मतलब है? ये जो रिंग है ना, ये उल्टी पुल्टी हो सकती है, ऐसे घूम सकती है। घूम के कैसी दिखेगी? ऐसी कि ये आपकी प्लेन में रह जाए और ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। मैं इसको 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। उम्मीद है आपको नज़र आए, 3D में बनाने की कोशिश है। ये देखिए 90 डिग्री पे हो गई है दोनों रिंग्स। तो इनको हम शो कैसे करेंगे? हम इनको शो ऐसे करेंगे कि ये रिंग प्लेन में है तो दूसरी रिंग इस तरीके से शो करें कि ये डार्क और ये वेज और ये डैश, ये पीछे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। इसको टेबल पे दिखाना पड़ेगा, हाँ टेबल पे देखना आसान होता है, टेबल पे दिखाएं। टेबल पे 3D दिख जाता है ना टेबल बनाने के बाद, तो ये 3D, ये आपका टेबल, ठीक है। पीछे वाली लेग्स नहीं बनाओ तो भी चल जाएगा ना। ध्यान से देखना, अगर ये रिंग
यहाँ है ऐसे टेबल के ऊपर, तो दूसरी वाली रिंग ऐसे है। अब ठीक है 3D, हाँ अब तो दिखना चाहिए ना। ये टेबल पे है, ये वाली जो रिंग है वो टेबल के ऊपर रखी है ऐसे, ठीक है। और ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। स्टैंडिंग पोजीशन बोले तो ये ऊपर है, वेज डार्क कर देता हूँ, ये डार्क, क्योंकि हमारी आंखों के सामने है, पास है तो डार्क, और आंखों से दूर है तो डैश, इस तरीके से। मेरे कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में लेग्स हैं उसी डायरेक्शन में ये वाला हिस्सा है, और इसके अपोजिट ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा है। ये सब कुछ टेबल पे कॉपी की तरह रखा हुआ है। इस तरह से आउट ऑफ द प्लेन जा सकती है। फ्री रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर यहाँ कोई बल्कि ग्रुप लग जाए, दोनों ग्रुप सेम हो डिफरेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करें, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करें, तो ये ग्रुप प्लेन में रह जाएगा और एक ग्रुप ऊपर निकल जाएगा। तो इस वजह से मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब हो जाएगी, ठीक है। अगर दोनों ग्रुप छुटके से हुए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तब तो सब कुछ प्लेन में ही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री लग ही रही है। लेकिन अगर दोनों ग्रुप बड़े बड़े हैं, बल्कि ग्रुप हैं, तो आउट ऑफ द प्लेन चले जाएगा। दोनों में झगड़ा, दोनों में रिपल्शन, एक ग्रुप प्लेन में रह गया, एक ऊपर चला गया, ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। ऐसी कंडीशन में बाइफिनाइल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ बना दूँ। आपको यहाँ पे भी ये देखना है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप भी डिफरेंट है, ओके। और ये वेज, क्योंकि इनके बीच में झगड़ा होगा, और ये डैश। अच्छा, ऐसा डैश किताबों में नहीं बना होता तो इसे मिटा दिया जाए, बुक्स में सिर्फ वेज बना होता है। ये ऊपर वाला जो डार्क किया है ना, ये मतलब ये रिंग आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। ये रिंग तो लेफ्ट वाली रिंग तो प्लेन में है और ये वाली रिंग आउट ऑफ द प्लेन है। अरे हाँ, ओके। इसी तरह ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर रहे हैं हम लोग। ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप भी सेम है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी। कैसे लगेगी? ऐसे ना, ऐसे ना, कैसे लगेगी? फिर जो टेबल है ना, उस टेबल पे आप इसको रखें और अगर हॉरिजॉन्टली ऐसे काटें तो इस रिंग के जो COOH कट जाएंगे और इस रिंग के जो ग्रुप हैं ऊपर COCl और नीचे COCl रह जाएंगे। ऐसा प्लेन जो एक रिंग को तो काट देगा, जैसे ये वाली रिंग तो गई, ठीक है। अब ऊपर COCl लग रहा है और नीचे भी COCl लग रहा है, तो ये वाला प्लेन ऊपर और नीचे सेम है। देखो इस रिंग को आधे से ही कटेगा, है ना, ये सब कुछ बच जाएगा, सब कुछ सेम ही है। ऊपर COCl, नीचे भी G, ऊपर भी G, ये वाला प्लेन। तो इस प्लेन की वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। सिमिलर ग्रुप आपको देखने, अगर सेम है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, चाहे एक पे सेम हो, चाहे दूसरे पे भी सेम हो, चाहे दोनों पे सेम हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों सेम है, यहाँ दोनों डिफरेंट है, तो इसकी वजह से तो हो सकती है। ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ आई नहीं है, यहाँ आई होना चाहिए, यहाँ आई अलग है। तो आगे बढ़ने पे हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। सिमिलरली यहाँ CHO, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अब आप बोलेंगे यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाँ तो हाइड्रोजन है तो क्या हुआ, इन दोनों में झगड़ा हो गया, ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन चले गए, ये वाला वेज चला गया, बस ऐसे सोच लो। इसमें ये वाला वेज चला गया, ऐसे सोच लो, ठीक है। सोच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।